नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद का स्वागत है दोस्तों। आज गया है 7 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल गई है, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से खोल दिया अडानी और चाइना की पोल। मोदी सरकार कैसे बीच में बने मीडिएटर, लाल आंख दिखाने के बजाय करवा रहे हैं धंधा। कांग्रेस पार्टी ने खोल दी है पोल, देश बेचने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, कर्नाटका चुनाव में बड़ी खबर, पहले ही जीत चुकी कांग्रेस। बीजेपी के कई बागी कांग्रेस में शामिल, दिया टिकट दूसरे चरण के उम्मीदवार का किया ऐलान। कहा बीजेपी को लगी डर, अपनी अंदरूनी बगावत से नहीं जारी कर रही है टिकट लोगों की लिस्ट। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, मोदी बैठे रहे और जमकर होता रहा हंगामा। संसद बजट सत्र के दौरान मोदी के सामने कांग्रेसियों ने जमकर सुनाया। तीसरी चौथी बड़ी खबर, अल-अक्सा दूसरे दिन भी हमला जारी, भड़के इस्लामिक देश और तुर्की भी खफा। बताएंगे आखिर क्या कर रहा है इजराइल पर अटैक। इस बीच अगली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को दिया करारा झटका, अंतरिम जमानत में कोई राहत नहीं। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को, बताएंगे आखिर किस बारे में होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में टी राजा को लगा तगड़ा झटका, हुआ गिरफ्तार। हनुमान जयंती पे दंगा कराना चाहता था, यह भी बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, 2 मुस्लिम पावरफुल देश हुए एक, कैसे खाड़ी देश में यूनाइट हो रहे हैं, लग सकता है इजराइल को झटका। वहीं मुस्लिम पक्षों ने ज्ञानवापी वजू करने के लिए किया ऐलान, पहुंचे कोर्ट। बताएंगे क्या कुछ होने वाला है फैसला। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, रेल चक्का जाम, तीसरे दिन दक्षिणी पूर्वी रेलवे के 64 एक्सप्रेस रद्द। बताएंगे कहां रोकी गई है ट्रेनें। वहीं मोदी सरकार राज्यों को राज्यों से भिड़ा रही, कांग्रेस ने कहा कर्नाटका महाराष्ट्र को भिड़ाया, असम अरुणाचल प्रदेश को भिड़ाया, नागालैंड को भिड़ाया। लगातार दंगा कराना चाहती है, देश भर में गृह युद्ध जैसे हालात बने। वहीं सासाराम में जुमे की नमाज के मद्देनजर आज कई राज्यों में अलर्ट। बताएंगे क्या दंगे की तैयारी, क्या है पूरी प्लान। लेकिन उससे पहले छोड़ा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से खोला पोल का। अडानी और चाइना के बीच की बड़ी डील, मोदी है मीडिएटर। जहां जहां जाते थे अडानी, मोदी लेकर जाते थे। अडानी को चीन लेकर गए और कराया था बड़ी डील, देश बेच रहे हैं मोदी, खोल दी पोल। कांग्रेस पार्टी ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर बेहद संगीन आरोप लगा दिए हैं। कल पार्टी ने एक नया धमाका अडानी को लेकर कर दिया है, जिसके बाद से अडानी को लेकर न केवल अडानी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी चीनी फर्म के साथ मिलकर अडानी ग्रुप एक देश विरोधी गतिविधि में मोदी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएम मोदी अडानी के साथ ही चीन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी और अडानी ग्रुप को यह सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने दिल्ली में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। आपको बता दें, चीनी फर्म अडानी के कई प्रोजेक्ट में शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे ही नहीं शामिल हैं, बल्कि चीन ले जाकर बाकायदा अडानी और चीन के कारोबारियों से, चीन की सरकार से अडानी का मिली भगत है और बाकायदा हर जगहों पर जो है वो सरकार की एक मोटी रकम बंधी है। वो में मोदी सरकार अडानी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि इस चीनी फर्म का नाम पीएमसी प्रोजेक्ट है और ये अडानी इंटरप्राइजेस के परिसर से ही चलती है। कांग्रेस के मुताबिक इस चीनी फर्म पीएमसी प्रोजेक्ट का मालिकाना हक एक चीनी नागरिक मॉर्सिंग चोंग के पास है। कांग्रेस का दावा है कि मॉर्सिंग चोंग के पिता चोंग लुंगचिंग गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के करीबी मित्र और बिजनेस पार्टनर हैं। आखिर चाइना से ये दोस्ती और चाइना में मोदी और अडानी ने जो डील करवाया है, आखिर ये क्या है। पीएमसी प्रोजेक्ट को लेकर अब बुरी फंस चुकी है। इस बीच कांग्रेस ताबड़तोड़ हमले कर रही है। उनका कहना है मुद्रा, दाहोद, हजीरा और कांडला पोर्ट गुजरात में है, यहां से चीनी लगातार व्यापार कर रहे हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात, ये सब कुछ जो है वो दिया गया है। इसमें प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियां जुड़ी हैं और ये बहुत बड़ा देश में भीतर घात है मोदी के जरिए। अगली और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी पे बोला बड़ा हमला, कहा नड्डा साहब और अमित शाह गए हैं डर। लगातार बीजेपी शामिल होने वाले नेताओं को भी मिला टिकट, 42 उम्मीदवारों की जारी की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सबसे ज्यादा चुनाव जीत का सबसे ज्यादा फॉर्मूला हार और जीत तय करता है कैंडिडेट को लेकर या उससे पहले टकराव को लेकर। कांग्रेस पार्टी की देखें तो धड़ाधड़ कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई टकराव नहीं है। लोग बीजेपी से लेकर जेडीएस तक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालात ये भी है कि पहले के जो सर्वे निकल के आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं और कांग्रेस की लहर कर्नाटक में साफ देखने को मिल रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को टिकट दे रही है, लेकिन बीजेपी में मची भीतर खाने की वजह से बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम किसको सीट दें, किसको ना दें टिकट। और यही कारण है कि अब बीजेपी टिकट अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, जिस वजह से
फूट की जो खबरें हैं वो लगातार निकल के आ रही है। इस पूरे मामले में टकराहट बढ़ रही है। यही कारण है कि अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद बड़ा हमला बोला। कहा है कि नड्डा साहब आपको किस बात का डर है, 2/3 सीट की हमने घोषणा कर दी और बीजेपी एक भी सीट नहीं, इसीलिए आपको पता है कि बीजेपी के लिए सीट घोषित करने से भगदड़ मच जाएगी। नड्डा साहब आपको क्या इसी बात का डर है? अगली और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर, पीएम मोदी की मौजूदगी में संसद में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी के लगे नारे, देखते रहे मोदी। बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में जोरदार हंगामा, संसद अनिश्चितकालीन के लिए ठप। दरअसल लोकसभा कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष बेल में आ गए। राहुल गांधी के समर्थन में अडानी की जेपीसी की मांग के बीच हंगामा शुरू कर दिया था। इस बीच आपको बता दें, मोदी देखते रहे कांग्रेसी जो लगातार जमकर हंगामा और खास करके मोदी जेपीसी की मांग करते रहे। मोदी जी पूरी तरीके से देखने लायक था। मोदी जी का मुंह आप देख लेते तो लगता कि चोरों की तरह बैठे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यहां सबसे बड़ी बात यह जानना बेहद आपको जरूरी है कि जिस तरीके की सिचुएशन यहां पर आ गई थी, ऐसे में मोदी को मुंह दबाकर भागना पड़ा अंततः, और कांग्रेस पार्टी और मोदी सरकार और खास करके उनके स्पीकर को अनिश्चितकालीन के लिए आखिरकार संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अगले एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है, बड़ा झटका लगा है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप की याचिका खारिज, 10 अप्रैल करेगा सुनवाई, नहीं मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, नहीं दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा उस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है, लेकिन इस याचिका को पूरी तरीके से नकार दिया। यूट्यूबर को तमिलनाडु में बिहार प्रवासी मजदूरों को कथित हमले के फर्जी वीडियो का प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश की DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया, जिस पर पीठ इस मामले की सुनवाई शाम के समय करने के लिए सहमत हो गई थी। बाद में शाम करीब 5:25 पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। इस बीच याचिकाकर्ता बेंच ने कहा, आरोपी हिरासत में है, ऐसे में हम अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। सीधा कोर्ट में उपस्थित और याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ अंतरिम राहत के लिए कोर्ट से आग्रह किया। इस पर जज ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा का पूरा मामला जो है और आरोपी हिरासत में है, ऐसे में अंतरिम राहत की कोई बात नहीं है। और ये झटका लगा। फिलहाल आपको बता दें, मनीष कश्यप पर NSA के तहत कार्रवाई तमिलनाडु पुलिस ने कर दी है। अगले और अपडेट, हैदराबाद पुलिस की हिरासत में टी राजा, हनुमान जयंती की रैली लेना था, भाग पड़ गया भारी। भारतीय जनता पार्टी इस निलंबित हैदराबाद के घोष महल से सांसद टी राजा को तगड़ा झटका लग गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टी राजा को जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कल हनुमान जयंती में भी वो दंगा भड़काने की भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, यानी भाई साहब दंगा भड़काने की कोशिश जो है बाकायदा वो कल कर रहे थे। बाकायदा उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली थी, सभी के हाथों में तलवार दे दिया था और सभी से ये कह दिया था कि जय श्री राम के नारे बोलते हुए आप निकलते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। और जय श्री राम नारे बोलते हुए फिलहाल उनको दोस्तों रोक लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पहले हिरासत में ले लिया गया। अगली और अपडेट निकल के, मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मस्जिद करने की मांगी अनुमति, 14 अप्रैल को कोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर प्रकाश में आ गया। रमजान के महीने में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मुसलमानों को रमजान में महीने में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वजू करने की अनुमति दी जाए। इस मुद्दे पर जिक्र करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ओहोपा अहमदी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पीठ के समक्ष किया। आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 14 को की जाएगी। ज्ञानवापी विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू भक्तों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की बात कही। अगली और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर, 2 देश हुए एक, सुन्नी देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान लिख रहे दोस्ती की नई बात। इस बात दोनों देशों की बनी सहमति। दरअसल देश सुन्नी देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। दोनों देशों में पिछले दिनों दोस्ती हुई थी। इससे पहले दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन बीजिंग में चीन ने दोनों देशों की मध्यस्थता करते हुए मुलाकात करवाई। इसके बाद से दोनों दोस्त बन गए हैं। सऊदी अरब और ईरान अपनी राजधानी और अन्य शहरों में राजनयिक मिशन को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी IENS के एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंध में एक समझौता बृहस्पतिवार को बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ है। समझौते में दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना को अध्ययन करने, दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की बात कही गई है। सऊदी अरब ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे हैं। पिछले महीने चीन के मध्यस्थता के बाद से वसूला और बढ़ रहे हैं। अगली और अपडेट निकल के आई है, मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में हमने आपको बताया वजू करने की मांग की। अगली और अपडेट निकल के अल-अक्सा मस्जिद में दूसरे दिन भी हमला, बढ़ के मुस्लिम देशों ने कहा अब ये आर पार जैसी सिचुएशन कर रहा है। दरअसल दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे अल-अक्सा मस्जिद में जो है वो इजराइल ने तांडव किया।
इजराइल अपनी सेना भेज करके इस तरीके से लोगों से एक साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में आपको बता दें अब एक नया मोड़, जहां मुस्लिम देशों ने अब इससे खपा है। दूसरे दिन भी हुए हमले के बीच अब मुस्लिम देशों ने सीधा बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कृत्य किसी भी कीमत पर माफ नहीं किए जाएंगे और अगर जल्द से जल्द इजराइल इस तरीके के कार्य को बंद नहीं करता है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसके जरिए जो है वो हम पूरी तरीके से मुस्लिम देश एकजुट होकर इसका प्रतिशोध करेंगे। अगली और अपडेट, सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। बिहार से बड़ी खबर, प्रशासन ने 28 मस्जिदों के बाहर तैनात की पुलिस फोर्स। दरअसल बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद से प्रशासन अलर्ट है। यह वजह है कि सासाराम में जुमे के मौके पर यानी शुक्रवार 7 अप्रैल को देखते हुए 28 मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। 7वें दिन कहीं से किसी प्रकार की कोई घटना की सूचना नहीं रही। उपद्रवियों में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। सभी 102 चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। शुक्रवार को रमजान में रोजा रखे जाने के बीच तीसरा जुमा होने को लेकर विशेष नमाज अदा की जानी है। ऐसे में अधिकारियों को माहौल पर पैनी नजर आज रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली कोई अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। उन पर हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। दरअसल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। मुकदमा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है। हिंदू युवा वाहिनी ने कहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव की जनसभा भगवान राम पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मेरे मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है और भगवान श्री राम का ये अपमान है। इस वजह से भगवान श्री राम के नाम में अपमान के नाम पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अगले और अपडेट, IMF प्रमुख ने कहा वैश्विक आर्थिक ग्रोथ रेट के सुस्त पड़ने से बढ़ सकती है दुनिया में गरीबी और भूखमरी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधन निदेशक क्रिस्टियाना जॉर्जियो ने कहा कि 2023 में वैश्विक आर्थिक ग्रोथ रेट के सुस्त पड़ने की आशंका है। उन्हें ग्लोबल आर्थिक स्लोडाउन के चलते वैश्विक स्तर पर गरीबी की और भूखमरी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। क्रिस्टियाना जॉर्जियो ने कहा है कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% से दर कम से विकास कर सकता है। क्रिस्टियाना जॉर्जियो ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक आर्थिक विकास दर 3% के आसपास ही रहने की उम्मीद है और 1990 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर IMF का सबसे कम अनुमान है और बीते 2 दशकों के औसत 3.8% से भी कम है। उन्होंने कहा है कि विकास दर में गिरावट का बड़ा खामियाजा उठाना होगा, खासतौर से कम आय वाले देशों को, और दुनिया भर में भूखमरी एक नए संकट की तरफ बढ़ सकती है। अगले और अपडेट, कांग्रेस, हमने आपको बताया एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। सलमान खान का बड़ा बयान, कहा जान से मारने की धमकी को लेकर बोले सलमान खान। दरअसल दोस्तों ABP न्यूज पर जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी के मामले में अब एक बड़ा बयान निकल के आया है। दरअसल आपको बता दें सलमान खान से पूछा गया कि आप भारत के भाईजान हो तो धमकियों को कैसे देखते हैं। सवाल के जवाब में सलमान ने कहा है कि मैं सबका भाई नहीं हूँ, किसी का भाई हूँ तो किसी की जान भी हूँ, और इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही। इस बीच कहा कि फिलहाल लोग ये सारी चीजें कहते रहते हैं और ये सारी चीजें होती रहती हैं। एक और अपडेट, कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे ने भाजपा में हुए शामिल। AK एंटनी ने कहा फैसले से हम आहत। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि अनिल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के फैसले से मुझे आहत है, बहुत गलत फैसला है। भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी अपने बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने पर यह बात कही। एंटनी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि साल 2014 के बाद विविधता और धर्मनिरपेक्ष कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा है कि अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले ने मुझे आहत कर दिया है और यह बहुत ही गलत फैसला है। भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ये व्यक्तिगत रूप से विविधता और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा सिर्फ एक रूपता में विश्वास रखती है, वे देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं और अनिल का इस तरीके से बीजेपी में जाना ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मजदूर किसान संघर्ष रैली, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 अप्रैल की मजदूर किसान संघर्ष रैली पूरे देश में संघर्ष के आह्वान के साथ संपन्न हुई। विशाल रैली में देश भर से लाखों किसान मजदूर एकत्रित रहे और उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटने वाले।